फंडिंग पिप्स ने फाइनली एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, फंडिंग पिप्स लैब एक्सपेरिमेंट 001। और ये कोई नॉर्मल 2 स्टेप चैलेंज नहीं है, ये है 1 स्टेप इवैल्यूएशन मॉडल, जिसमें सिर्फ एक इवैल्यूएशन फेज है, प्रॉफिट टारगेट 5% है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एलिजिबल होने के बाद डेली रिवार्ड रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, वो भी 85% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ। लेकिन क्या ये मॉडल एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए वर्थ इट है? क्योंकि सिर्फ 5% टारगेट और डेली पे आउट देखकर किसी भी चैलेंज को बाय करने का स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। हमें देखना पड़ेगा इसका मैक्सिमम लॉस लिमिट क्या है, डे लॉस लिमिट क्या है, ट्रेलिंग या फिक्स्ड ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है, रिवार्ड का एग्जैक्ट रूल्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस मॉडल में कोई हिडन कंडीशन तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में फंडिंग पिप्स लैब्स एक्सपेरिमेंट 001 का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। प्राइसिंग से लेकर रूल्स, पे आउट कंडीशंस, अकाउंट साइज और इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन तक हर चीज को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडल किस टाइप के ट्रेडर के लिए सुटेबल है और किस ट्रेडर को इससे अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आप फंडिंग पिप्स का ये नया लैब मॉडल बाय करने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो परचेज करने से पहले पता होना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं फंडिंग पिप्स लैब एक्सपेरिमेंट 001 का कंप्लीट रिव्यू। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप फंडिंग पिप्स के वेबसाइट पे आएंगे, आपको सबसे टॉप पे देखेगा प्रोडक्ट्स, फिर लैब्स, फिर रिवार्ड्स। आपको लैब्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लैब्स पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस खुल के दिखेगा, शेप द फ्यूचर ऑफ फंडिंग पिप्स। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको देखेगा 100 के 1 स्टेप मॉडल, जो कि 1 स्टेप एक्सपेरिमेंट 001 मॉडल है। ये लिमिटेड एडिशन मॉडल है, मतलब कभी भी ये खत्म हो सकता है। और यहाँ पे फंडिंग पिप्स ने एक ही अकाउंट साइज लॉन्च किया है 100 के का, उसके अलावा कोई भी अकाउंट साइज नहीं है। बात करें अगर प्रॉफिट टारगेट का चैलेंज फेज में, जैसे मैंने आपको बताया ये 1 फेज अकाउंट है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 5% प्रॉफिट टारगेट है। आपको 5% प्रॉफिट टारगेट मतलब 1 लाख का $5000 बनाना पड़ेगा आपको फेज 1 में, ठीक है। $5000 आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको मैक्सिमम लॉस मिलता है वो मिलता है $3000, और जो एक दिन में आप लॉस कर सकते हो वो कर सकते हो $1000, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज नहीं है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या होता है? मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज मतलब होता है कि जब आपके पास कंडीशन सेट हो जाता है कि भाई आपको 0.05% या 0.25% बनाना पड़ेगा एक दिन में, तभी जाकर के वो एक दिन काउंट होगा। तो यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं है। जब आप फेज 1 पास कर लेंगे इस टारगेट के साथ और ये दोनों कंडीशन के साथ, तब जाकर के आपको मिलेगा फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में आपका जो रिवार्ड स्प्लिट होगा वो होगा 85%, मतलब 85% आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और रिवार्ड साइकिल डेली, आप हर दिन पे आउट निकाल सकते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप हर दिन प्रॉफिट बनाओ, हर दिन विड्रॉ करो। मैक्सिमम लॉस जो यहाँ भी मिलता है 3% और डेली लॉस यहाँ भी मिलता है 1%, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक दिन का लॉस मिलता है $1000, और जो मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हो $3000। और जो 100 के का अकाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है मात्र और मात्र $99 में, मतलब $99 में आपको 100 के का अकाउंट मिल रहा है, वो भी फंडिंग पिप्स का। और उसका प्रॉफिट टारगेट है फेज 1 में 5%, और उसके बाद आपको जब आप फेज 1 पास कर लेते हो तो आपको 85% रिवार्ड मिलता है, वो भी डेली। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब चलते हैं एफएक्यू सेक्शंस, वहां हम लोग डिटेल में इस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर रूल्स जानेंगे, फिर हम लोग एट द एंड डिसाइड करेंगे क्या ये मॉडल हमारे लिए वर्थ इट है या किस ट्रेडर को ये अकाउंट लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही आप फंडिंग पे उसके एफएक्यू सेक्शंस पे आओगे, आपको राइट हैंड पे दिखेगा 100 के अकाउंट $99 में, और यहाँ पे लिखा रहेगा क्लेम योर अकाउंट, ठीक है। जैसे ही आप क्लेम योर अकाउंट पे प्रेस करोगे, आपको डिटेल्स फिल करने को आएगा। आप वहां पर डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे हाउ दिस मॉडल्स वर्क्स, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले चुका है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यहाँ पे देखो इवेल्यूशन अकाउंट, ठीक है, जो फेज 1 अकाउंट है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फंडेड अकाउंट, और फंडेड अकाउंट के बाद जो प्राइम अकाउंट मिलता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट इवैल्यूएशन में आपको 5% प्रॉफिट टारगेट मिलता है। जो भी आपका बैलेंस है, जैसे 100 के का अकाउंट अभी लॉन्च हुआ है तो 100 के का 5% $5000 होता है। जब आप $5000 बना लेंगे तब जाकर के आपका अकाउंट फंडेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 10 डेज कुछ भी नहीं है। टाइम लिमिट यहाँ पे 6 मंथ का है, मतलब 6 मंथ ही आपका अकाउंट वैलिड होगा। अगर आप 6 मंथ तक अगर आप फंडेड अकाउंट नहीं लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब चलते हैं, ये था इवैल्यूएशन का रूल्स। जब आप पास करते हैं, पास करने के बाद जो मिलता है वो मिलता है मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट में कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है,
मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, और यहाँ पे टाइम लिमिट लेकिन है जो है कि ये 6 मंथ। मास्टर अकाउंट में जब आप फंडेड अकाउंट मिल जाएगा तो वो भी 6 मंथ के लिए वैलिड है आपके लिए, और कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फिर बात करें अगर प्राइम अकाउंट का, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मास्टर से प्राइम अकाउंट में हम लोग कैसे जाएंगे। तो प्राइम अकाउंट में कुछ भी कंडीशंस नहीं, ना प्रॉफिट टारगेट है, ना मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, ना टाइम लिमिट है, ना कंसिस्टेंसी स्कोर है। रिस्क में यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेली लॉस मिलता है, वो मिलता है 1% इवेल्यूशन में, ठीक है। मतलब आप जो लॉस कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस कर सकते हो 1%। ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो 1% लॉस है वो स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ठीक है। 1% आपको हर दिन फिक्स मिलेगा। 100 का अकाउंट है, $1000 हर दिन आपको लॉस करने को मिलेगा। और दूसरा जो है मैक्सिमम लॉस, ये एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग है। देखो, एक होता है एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग बेस्ड ऑन बैलेंस, एक होता है इक्विटी, ठीक है, कि आपका जो हाईएस्ट इक्विटी गया होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे है एंड ऑफ द डे बैलेंस बेसिस पे, ठीक है। जब आप ट्रेड बंद करेंगे एंड ऑफ द डे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा और ये ट्रेल करेगा। और जब आपका अकाउंट $1,00,000 का है, 1,03,000 आप प्रॉफिट कर लेंगे, और जो ड्रॉडाउन आपका इनिशियल बैलेंस तक पहुंच जाएगा, जो ड्रॉडाउन का लेवल्स है, ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन का लेवल हर दिन ऊपर जाएगा क्योंकि ट्रेल करेगा। जब 100 के पे जाएगा तो वहीं पे लॉक हो जाएगा, उसके बाद ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा, जिंदगी भर के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब स्ट्राइकिंग सिस्टम क्या होता था कि जब आप क्या करते थे, प्रॉफिट बना लेते थे 60% 70% या रिस्क ले लेते थे, उसमें स्ट्राइकिंग सिस्टम पड़ता था। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग सिस्टम वाला रूल्स नहीं है। इनएक्टिविटी रूल्स यहाँ पे 30 दिन का है, मतलब अगर आप 30 दिन तक ट्रेड नहीं करेंगे अकाउंट में तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब इवोल्यूशन का ये रूल्स है जब आप फेज 1 वाला में है। अब चलते हैं मास्टर्स से। मास्टर्स में आपको भी सेम रूल मिलता है, 1% एक दिन का लॉस, 3% मैक्सिमम लॉस। लेकिन यहाँ पे स्ट्राइकिंग सिस्टम अप्लाइड यहाँ भी नहीं है, और इनएक्टिविटी रूल यहाँ पे है 30 दिन का, ठीक है। जब मास्टर से प्राइम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो डेली लॉस है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस जो है वो 3% से घट करके 1% हो जाता है, समझ गए। जो मैक्सिमम लॉस पहले 3% मिलता था, वो अब 1% हो जाएगा, $1,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी स्ट्राइकिंग सिस्टम अप्लाइड नहीं है, और इनएक्टिविटी रूल 30 डेज का है। ये समझ गए। यहाँ पे आपको 1% डेली ड्रॉडाउन मिलता है और 3% मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है, जो कि एंड ऑफ द डे बैलेंस, वो भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ठीक है। और जिस दिन 100 के पे आपका ड्रॉडाउन का लिमिट पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट वहीं पे लॉक हो जाएगा। बात करेगा ट्रेडिंग कंडीशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज ट्रेडिंग इवोल्यूशन में अनरिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मास्टर अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10 मिनट का विंडो देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूज में। मतलब न्यूज के 5 मिनट पहले, न्यूज के 5 मिनट बाद। और फिर प्राइम अकाउंट में आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। अगर आप न्यूज ट्रेडिंग कर देते हैं तो क्या देते हैं, इवोल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं रूल्स। लेकिन जब आप मास्टर्स अकाउंट में कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कट जाएगा, और प्राइम में भी ये रूल्स नहीं है। 5 आवर वाला रूल्स न्यूज के, अगर 5 घंटे पहले अगर आप ट्रेड को ओपन करते हैं और वो टीपी ही ऐसे हिट कर जाता है इसमें, तो उसको ये लोग मानते हैं कि चलो ठीक है, और ये प्रॉफिट हटाते नहीं है। लेकिन अगर 5 घंटे के अंदर अगर ये हो गया, ट्रेड आपका 2 घंटा 3 घंटा पहले खुला हुआ था न्यूज से, और वो प्रॉफिट हिट हुआ, तो उसमें क्या होता है, ट्रेड जो होता है वो हट जाता है, ठीक है, प्रॉफिट कट जाता है वो वाला। अब बात करें ओवरनाइट वीकेंड होल्डिंग का, तो यहाँ पे इवोल्यूशन में भी अलाउड है, मास्टर्स में भी अलाउड है, प्राइम में भी अलाउड है। कॉपी ट्रेडिंग तीनों मॉडल्स में अलाउड है, इवोल्यूशन में, मास्टर्स में, प्राइम में। ये जो है यहाँ पे तीनों लेवल्स में अलाउड नहीं है, ना इवोल्यूशन में, ना मास्टर्स में, ना प्राइम में, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, रिवार्ड्स। यहाँ तक तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखा था, रिस्क देखा कि क्या क्या रिस्क है, ट्रेडिंग कंडीशंस क्या क्या है। अब देखते हैं रिवार्ड्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इवोल्यूशन में तो कुछ भी हटा दो इवोल्यूशन को, मास्टर्स अकाउंट का देखते हैं। मास्टर अकाउंट में आपको जो रिवार्ड शेयर मिलता है वो मिलता है 85% प्रॉफिट स्प्लिट, जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी आप हर दिन पे आउट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। फर्स्ट अनलॉक है 3% प्रॉफिट। आपका जो पहला पे आउट आएगा जब आप अकाउंट में आप 3% प्रॉफिट करेंगे, तब जाकर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उससे पहले रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे पहले आपके पास पे आउट का बटन ही नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अकाउंट को आप 3% मतलब $3,000 बना दोगे, तब जाकर के आपको फर्स्ट अनलॉक मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम डेली प्रॉफिट टू रिक्वेस्ट, आपको कम से कम $200 उस दिन प्रॉफिट होना चाहिए जिस दिन आप प्रॉफिट रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये रूल्स ध्यान में रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे दो तरह का रूल्स है, एक है मिनिमम पर रिक्वेस्ट और एक है मिनिमम डेली प्रॉफिट। अब यहाँ पे डेली प्रॉफिट रिक्वेस्ट है, आप हर दिन पे आउट निकाल सकते हो, लेकिन जिस दिन आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे उस दिन कम से कम $200 का प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम $200 का प्रॉफिट होना चाहिए।
और जो पे आउट रिक्वेस्ट लगेगा वो लगेगा 1% का, मतलब $1000 का पे आउट रिक्वेस्ट लगेगा कम से कम। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो कर सकते हो 1000 ही कर सकते हो, ठीक। मतलब अब ये समझो कि आप 3% आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट अनलॉक के लिए, ठीक है। उस 3% में से जिस दिन आप प्रॉफिट रिक्वेस्ट करोगे उस दिन कम से कम आपका $200 प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था, अगर ऐसे आज हम 150 बनाए और मेरा 3% हिट कर गया, जैसे देखो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट होगा अप्रोक्स $2900 के आसपास होगा, ठीक है। आज हम $100 बना लेते हैं और उसका 3000 हो जाएगा, उसके बाद हम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आज आपको कम से कम $200 बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो कम से कम आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो कर सकते हो $1000, जो $3000 है या उससे एक्स्ट्रा जो भी है, आपको कम से कम जो रिक्वेस्ट करना है $1000, और आप मैक्सिमम जो 1000 निकाल सकते हो, समझ गए। आप मैक्सिमम भी 1000 निकाल सकते हो और मिनिमम भी 1000 निकाल सकते हो, मतलब आप समझो कि बस आपको $1000 विड्रॉ करना है। अब दूसरा है प्रमोशन टू प्राइम, जैसे अभी आपको बताया कि मास्टर लेवल से प्राइम लेवल में कैसे जाएंगे। अगर आप 10 टोटल ले लेते हो, 10 पे आउट टोटल पे आउट ले लेते हो, मतलब इस अकाउंट में से, ठीक है, एक ही अकाउंट नहीं, आप मल्टीपल अकाउंट में से 10 पे आउट ले लेते हो, तो आप क्या करते हो, प्राइम अकाउंट में पहुंच जाओगे। या तो आप एक सिंगल अकाउंट में 6 पे आउट ले लेते हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे प्राइम में पहुंच जाओगे। अब ये था मास्टर्स अकाउंट का। अब जब इवेल्युएशन से मास्टर्स से प्राइम लेवल में जाएंगे, तब क्या होता है, तब आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 90% है। प्रॉफिट एवरी डे आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट अनलॉक हट जाता है, मिनिमम प्रॉफिट जो रिक्वेस्ट होता है वो भी हट जाता है। आप मिनिमम कुछ भी कंडीशंस नहीं है कि आप मिनिमम इतना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम का भी लिमिट हट जाता है, समझ गए। तो जब आप इवोल्यूशन से मास्टर्स में जाओगे तो आपके पास कंडीशन है रिवार्ड्स का, उसके बाद जब आप प्राइम में जाओगे तो प्राइम में रिवार्ड आपका कंडीशंस कुछ भी नहीं है, आप अपने मर्जी से अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन रिवार्ड्स में क्या होता है, जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 1% हो जाता है और डेली ड्रॉ डाउन हट जाता है, मतलब 1% से आपको सब कुछ करना होगा। अब प्राइम में सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप 10 पे आउट ले लेते हो, मतलब जितना भी आपका इवैल्यूएशन अकाउंट है इस वाले मॉडल्स में, वो सब मिला करके आप 10 पे आउट ले लेते हो, तो आप प्राइम में प्रमोट हो जाओगे। या तो आप एक सिंगल अकाउंट में आप 6 पे आउट ले लोगे तो आप प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लायर 12, अब इसका मतलब क्या है मल्टीप्लायर 12, जैसे देखो जब आप प्राइम में जाते हो तो 100 का अकाउंट और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट रहता है, जैसे मतलब रहता है ना कि आपको हर बार कुछ ना कुछ पे आउट छोड़ना होता है, क्योंकि देखो आप 3000 बनाते हो लेकिन आपको कंडीशंस क्या है, आप 1000 ही निकाल सकते हो, 2000 छूट गया, तो ये सब खत्म हो जाता है। आपको नया फ्रेश समझो एक अकाउंट दिया जाएगा जिसमें $12000 का वो लाइव अकाउंट होगा, ठीक है। उस $12000 के लाइव अकाउंट में आपको कुछ भी लिमिट नहीं रहेगा, आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हो, 90% उसमें रिवार्ड शेयर होगा, और जो मैक्सिमम लॉस वहां पे होगा आपका $1000 होगा, समझ गए। ये समझ गए, आपको $1 लाख का हटा करके आपको $12000 का लाइव अकाउंट दिया जाएगा, ठीक है, जो प्राइम मेंबर्स होंगे। तो ये था फंडिंग पिप्स लैब्स एक्सपेरिमेंट 001 का ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क, ट्रेडिंग कंडीशंस, रिवार्ड्स, प्राइम्स, एफएक्यूज, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैन आई बाय, आप कितने अकाउंट बाय कर सकते हो। आप जो मैक्सिमम अकाउंट बाय कर सकते हो वो 5 अकाउंट बाय कर सकते हो, 5 अकाउंट के बाद आप नहीं बाय कर सकते हो फंडिंग पे एक्सपेरिमेंट 001 का 100 का अकाउंट। हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड द अकाउंट, आप कब तक इस अकाउंट को होल्ड कर सकते हो। आपके पास जो लिमिट है, परचेज डेट के बाद आप 6 मंथ ही होल्ड कर सकते हो इस अकाउंट को। मिनिमम प्रॉफिट टू विड्रॉ, अब ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट का, ठीक है। आपका जो अकाउंट होना चाहिए, अब देखो ये चीज ध्यान समझना, बहुत लोग बोल रहे हैं सेफ्टी बफर है, ये वाला रूल्स नहीं है यहाँ पे। देखो सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, समझो 100 का अकाउंट है, आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए $3000 होना चाहिए। पहली बार आपका अकाउंट में आप $3000 बनाओ, और जिस दिन आपने $200 से ऊपर बना लिया, ठीक है, 3000 के बाद या 3000 पूरा करने के लिए उसी दिन आपने 200 से ऊपर बना लिया, आप क्या करो उस दिन विड्रॉ रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो वो कर सकते हो $1000, ठीक है, यहाँ तक समझो बहुत ध्यान से। अब 1000 निकाले तो क्या हो गया, ये कितना बचा, $2000, ठीक है, ये बच गया आपका $2000। और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो पहले था 97,000 पे, ठीक है, 100 के में 3% लॉस था, तो वो अब उड़ के कहाँ आ गया है, 100 पे आ गया, ठीक है, 100 के पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉक हो गया। अब आपका जो कैपिटल कितना बचेगा, $1,02,000, ठीक है, $1,02,000 बचेगा, ठीक है। अब 1,02,000 में अब ये नहीं है कि अब आपको फिर से 3% बनाना, अब यहाँ पे बस आप क्या करो, 1000 एक्स्ट्रा बनाओ, ठीक है।
अब जब आप यहाँ पे 1000 एक्स्ट्रा बनाओगे तो ये हो जाएगा 1,03,000। ठीक है, फिर जो कंडीशंस है यहाँ पे कि जिस दिन आप पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो उस दिन 200 का प्रॉफिट होना चाहिए, 200 से ऊपर का। फिर आप इससे विड्रॉ कर सकते हो 1000। आप फिर से मतलब हर दिन आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपका जो बैलेंस हर बार होना चाहिए कम से कम 3000 होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपका जो बैलेंस होना चाहिए 3% हर बार होना चाहिए जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, और 2% आपके अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए। समझ गए? आपको फर्स्ट टाइम में 100 का अकाउंट मिलेगा, उसमें आप क्या करेंगे, 3% प्रॉफिट बनाएंगे, $3000। उसमें से आप क्या करेंगे, 1000 निकाल लेंगे। 1000 निकालने की कंडीशन ये है कि जिस दिन आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे उस दिन आपका जो कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए वो $200 होना चाहिए। आप विड्रॉ कर लिए 1000, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब आप दूसरे दिन आप क्या कर सकते हैं, उस 2000 में से नहीं निकाल सकते, अब फिर से आपको प्रॉफिट करना होगा 1000 और। ठीक है, तब आप मतलब पहले से 2000 मेरा मौजूद था वहां पे, 1000 और करेंगे 3000 हो जाएगा, फिर उस 3000 में से 1000 और विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपका कंटिन्यू रहेगा, और ड्रॉडाउन आपका लॉक रहेगा। 2% जो है 1,02,000 का हो जाएगा तो 2% हो जाएगा ड्रॉडाउन। ठीक है, जब आप प्रॉफिट करेंगे तो वो 3% हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान समझ गए? तो जब आपका इनिशियल बैलेंस पे आपका ड्रॉडाउन चले जाएगा तो आपका ड्रॉडाउन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो लॉक हो जाएगा, और आपका अकाउंट हर बार 2% प्रॉफिट। तो यहाँ पे बफर नहीं है, ये समझो कि 2% का बफर है। आपको एक ही बार बनाना पड़ता है, उसके बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा पे ये है कम से कम 3000, मतलब समझो 1000 कम से कम एक बार बनाना पड़ता है, वो आप जाकर के विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखना, जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद 1% और बनाना है। ठीक है, 1% और बनाओगे मतलब 3% होगा, तभी जाकर के आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कि 1,02,000 है, आप $200 $300 बना दिए, आप विड्रॉ कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको कम से कम 1% बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2% के बाद तब जाकर के आप विड्रॉ कर सकते हो। जो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है, ठीक है, आपको 1000 है। ठीक है, 1000 आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, और मैक्सिमम भी आपका क्या है, लिमिट है, 1000 ही निकाल सकते हो। अगर आप 3 की जगह 4000 बना लेते हो तो आप 1000 ही निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान में रखना। चौथा सवाल है कि भाई अगर हम डिलीट और ब्रीच करें तो क्या अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? ट्रेलिंग मैक्सिमम लॉस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ओवरनाइट और ओवर वीकेंड आप होल्ड कर सकते हो। प्राइम अकाउंट क्या है? प्राइम अकाउंट वही है कि जब आप मास्टर अकाउंट में आप 10 रिवार्ड ले लेते हो टोटल अक्रॉस योर अकाउंट्स, और 6 रिवार्ड ले लेते हो एक सिंगल मास्टर अकाउंट में, तो आपका जो प्राइम अकाउंट में प्रमोट कर दिया जाता है, वहां पे आपको $12,000 का लाइव अकाउंट मिलता है। ठीक है, और 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, और कोई भी लिमिट नहीं मिलता है। और लैब अकाउंट जो ये फंडिंग टिप्स का जो नॉर्मल अकाउंट है उससे अलग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे जो 100 का अकाउंट है वो $99 का मिलता है, और यहाँ पर कोई भी रिसिट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि रिसिट अवेलेबल है, कि यहाँ पर रिसिट अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा था ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा डिटेल्स में। ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिस्क क्या है, ट्रेडिंग कंडीशंस क्या है, रिवार्ड्स कैसे मिलेगा, प्रॉफिट का कंडीशंस क्या क्या है, प्राइम में कैसे जाएंगे, उसके बाद कंडीशंस क्या क्या बचता है। ठीक है, ये सारा कंडीशंस मैंने आपको डिटेल्ड में समझा दिया। अब चलते मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर, क्या ये मैं सोचता हूँ इस अकाउंट को लेकर के, क्या मेरा व्यू है। अब अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे फंडिंग टिप्स लैब्स एक्सपेरिमेंट 001 एक इंटरेस्टिंग मॉडल लगता है, स्पेशली जिस प्राइस पर ये करंटली अवेलेबल है। अगर हम 100 का अकाउंट की बात करें तो अराउंड $100 में अवेलेबल है, जो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव प्राइस है। साथ ही इसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 5% है, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिर्फ आपको अकाउंट के प्राइस और प्रॉफिट टारगेट देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि है ड्रॉडाउन। इस मॉडल में आपको जो ड्रॉडाउन मिलता है वो मिलता है 1% डेली लॉस लिमिट और 3% ट्रेलिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। और मेरे हिसाब से यही इस अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए आपके पास 100 का अकाउंट है, आपको 5% यानी $5,000 प्रॉफिट बनाना है, लेकिन आपके पास जो ड्रॉडाउन है वो कंपेरेटिवली काफी कम है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, एक ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, या खुद पे कंट्रोल नहीं है आपका, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो अकाउंट ब्रीच करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि अकाउंट पास कर लेना मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत तुरंत पे आउट ले सकते हो। मास्टर स्टेज में रिवार्ड रिक्वेस्ट करने के लिए भी वहां भी आपको 3% प्रॉफिट टारगेट चाहिए, और जिस पर्टिकुलर दिन आप रिक्वेस्ट करोगे उस दिन मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, $200 होना चाहिए। ठीक है, रिवार्ड अमाउंट की बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वेस्ट क्या है, $1,000, और रिवार्ड शेयर क्या है, 85%। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप 100 का अकाउंट लेते हो, 3% प्रॉफिट ले जाते हो यानी $3,000, ठीक है, तब आप रिवार्ड रिक्वेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उस दिन क्या होना चाहिए, $200 का कंडीशन भी होना चाहिए कि $200 बना होना चाहिए। अब मेरी नजर में एक और चीज इंपॉर्टेंट है
अकाउंट का प्राइस अगर $100 के आसपास देखकर कोई ट्रेडर सोचता है कि अकाउंट चीप है, 4-5 अकाउंट ले लेता हूं, एक ना एक तो पास हो जाएगा, एक ना एक से पे आउट आएगा, सारा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये अप्रोच को पर्सनली सही नहीं मानता हूं, ठीक है, रिस्की मानता हूं। क्योंकि मल्टीपल्स अकाउंट लेने से आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम नहीं होता है, ये आपको ही पता है। अगर आप सेम एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज से हर अकाउंट पर यूज करोगे तो मल्टीपल अकाउंट्स एक साथ लॉस में भी जा सकता है। बहुत लोग का स्ट्रेटेजी तो सेम ही रहेगा, आप स्ट्रेटेजीज कितना बदलोगे अपना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मॉडल उन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है जो रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली फॉलो करते हैं, समझ गए। ये बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स भी अगर जो रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो करता है वो लोग ये ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेडर अपने स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग 0.5% का रिस्क लेता है एक सिंगल ट्रेड पे, ठीक है, एक सिंगल ट्रेड आइडिया, ठीक है, चाहे लेयर हो गया चाहे जो भी हो गया, वो एक सिंगल ट्रेड आइडिया पे 0.5% का रिस्क लेता है और उसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है 0.5%, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो जो 1:2 मेंटेन करता है। ठीक है, वो ट्रेडर के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस मिलता है 3% मिलता है, लेकिन दिन का आप देखोगे तो 1% ही मिलता है। अब $1000 मिलता है 100 के अकाउंट में लॉस करने को, जो कि 1% होता है। अब 1% को कम से कम 4 एसएल के लिए तो रखोगे एक दिन में, या एक ही एसएल में डुबा दोगे। जो लोग एक ट्रेड करते हैं, दिन का एक ट्रेड करते हैं, वो 0.5 रख सकते हैं, लेकिन जो दिन में बहुत सारे ट्रेड करते हैं उनके लिए 0.25% का ही अप्रोच सही है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप 0.5% नहीं या उससे कम नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डूब जाएगा। तो ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई कि आप 0.25 का ही रिस्क लेकर के सबके लिए परफेक्ट है। आपका रिस्क आपकी स्ट्रेटजीज, विन रेट और ट्रेडिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है 1:3, 1:4, 1:5 रहता है। किसी का 10 पिप्स का एसएल रहता है, 20 पिप्स का टारगेट रहता है, किसी का अलग अलग ये रहता है। तो आप अपने हिसाब से उसको स्टेट करो। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं यहाँ बोला कि भाई आप एक सिंगल ट्रेड आइडिया पे $250 का रिस्क लो। अब ये $250 आपका जिस हिसाब से सेट कर जाए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, दिन में एक ट्रेड लेते हैं, तो आप 500 का रिस्क लो, 700 का रिस्क लो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड ले रहे हो तो आप 200 का ले रहे हो रिस्क, तो ये आपका भी गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो। लेकिन बहुत लोग जो दिन में 4-5 ट्रेड कर रहे हो वो एक सिंगल ट्रेड में 500 का रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पे उनकी गलती है। तो अगर आप बिगिनर हो और अभी आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं आता है, तो आप एक ही ट्रेड में 1 से 2% रिस्क लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, या लॉस रिकवर करने के लिए लॉट साइज बड़ा कर देते हो। ठीक है, और सिर्फ चीप प्राइस देख करके अकाउंट लेना मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच नहीं है। यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन है, बहुत लोग डेली ड्रॉडाउन सोच करके, सॉरी डेली विड्रॉल है, बहुत लोग डेली विड्रॉल सोच करके क्या करते हैं, अकाउंट परचेस कर लेते हैं। अरे पास तो कर ही लेंगे, 5% प्रॉफिट टारगेट है, उसके बाद हर बार क्या है, हमको पे आउट निकाल लेंगे, हम डेली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो डेली विड्रॉ का कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले 3% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए, उसके बाद हर बार 1000 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो 2000 है 2000 से 1000 बनाना पड़ेगा, मतलब समझो 50% प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लाइव अकाउंट है, जो फंडेड नहीं, लाइव अकाउंट जो ब्रोकर वाला होता है, अगर उसमें $100 का अकाउंट में आप $50 प्रॉफिट कर दे रहे हैं, तो अब समझिए कि आप इस अकाउंट में $2000 का 1000 बना सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि फीस कम है, फीस कम है, अकाउंट सस्ता है, इसके वजह से बहुत लोग अकाउंट लेने का सोच रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको रिस्क मैनेजमेंट आता है, चाहे वो बिगिनर रहे चाहे वो एक्सपीरियंस रहे, कुछ भी रहे। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा तो ये अकाउंट आपके लिए नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इस अकाउंट का मेन अट्रैक्शन 5% प्रॉफिट टारगेट और लो एंट्री प्राइस है, लेकिन इसका रियल चैलेंज ड्रॉ डाउन है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, वो भी 1% और 3%। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो चैलेंज में सिर्फ 5% बनाना है, असली चैलेंज 3% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का अंदर रहकर कंसिस्टेंटली वो 5% बनाना है, 5% प्रॉफिट, और फिर 3% प्रॉफिट बनाना है, और वो कंसिस्टेंट रखना है उसको। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कंट्रोल करते हो, तो फंडिंग पिप्स लैब्स एक्सपेरिमेंट 001 कंसिडर किया जा सकता है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑफर देखकर मल्टीपल अकाउंट्स लेने का सोच रहे हो और एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, तो मैं पर्सनली आपको पहले ही अपने रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करने की एडवाइस दूंगा, समझे। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं, $100 सोच करके बहुत सारा अकाउंट खरीद लिए। भाई आप खरीद रहे हो ठीक है, लेकिन आप अगर वही 100 की जगह आप 25 के अकाउंट आप 2 स्टेप ले लोगे ना, और वहां पे टाइम दोगे ना, तो वहां से आपको ज्यादा पे आउट आ सकता है एज कम्पेयर टू 100 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ही ज्यादा है, यहाँ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है 3% है, जो कि बहुत रिस्क है। आप ही सोचो कि 3% से आपको 5% बनाना है। ठीक है, अप्रोक्स समझो कि आपको 80% 90% रिटर्न होना चाहिए, है ना, रिटर्न 90% हुआ ना। $3000 से आपको 5000 बनाना पड़ेगा, कितना होगा। और फिर जब आप फंडेड में जाओगे तो वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको शुरू में तो 3 रहता है, लेकिन फिर आपको 2000 से हर बार 1000, 50% आपको प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, अगर आप देखोगे बैंक के नजर में तो।
और अगर आप फंडिंग विप्स लैब्स एक्सपेरिमेंट 001 अकाउंट परचेस करना चाहते हो तो परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली अकाउंट परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। आपको अगर फंडिंग विप्स लैब्स एक्सपेरिमेंट 001 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड ट्रेड सेफ।